3 महीने पहले सचिन के घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। तो उनकी परिवार फाइनेंस से नहीं वीक था और वो चौकी बस थे और इस्लाम एरिया में रहते थे। रात के 9:30 बजे बज रहे थे। बच्ची की माँ ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया था। तो गर्मी का मौसम था और लाइट भी चली जाती है, इसीलिए सभी दरवाजा खोलकर सोना चला जाता है। गर्मी की वजह से बच्ची की माँ को नींद नहीं आ रही थी और रात 1:30 बजे तक जगती रहती है, लेकिन आखिरकार थक हार कर सोना चला जाती है। लगभग 3:30 बजे के बीच अचानक से बर्तन गिरने का आवाज, शोर उठता है और सभी जाग जाती है और देखता है बिल्ली ने बर्तन गिराया है। तभी उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ती है और उनके होश उड़ जाते हैं। बच्ची बिस्तर से गायब थी। 3 महीने की बच्ची खुद से तो कहीं जा नहीं सकती। ऐसे में उस बिस्तर से गायब देखकर पूरी परिवार में हड़कंप मच गई। अभी 1.5 घंटा पहले ही उसकी माँ सोई थी। घर वालों के हाथ पैर फूल गए। वो हर जगह बच्चे को खोजने लगा और मोहल्ले के लोग भी जाग गया और सभी उनकी तलाश में लग गया। तो घर का गेट खुला हुआ था। ऐसे में कोई भी घर में घुसकर बच्ची को उठा सकता है। सचिन ने दूर मोहल्ले में जाके अपने बेटे के बारे में पता किया, बट किसी ने भी उसके ले जाते हुए नहीं दिखा था। आखिर 3 महीने की बच्ची अचानक से कैसे गायब हुई थी? तो वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। तो आज एक ऐसे क्राइम स्टोरी को एक्सपोज करने वाला हूँ तो आपको सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोते रोते हुए घर वालों ने सीधा कॉर्पोरेट पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। पुलिस ने उसे उस दिन का घटना के बारे में पूछा और ये जाना पूरी दिन उनसे कौन कौन मिलने आए थे। घर वालों ने उसी दिन का उसी शाम हुए उस झगड़ा के बारे में बताया। सचिन के घर में बेटी हुई है। उसी खबर मिलते ही कन्हैया और कन्नू, जो कि एक ट्रांसजेंडर थे, अपने साथी के साथ आशीर्वाद देने के लिए आया। तो आशीर्वाद देने के बदले उसने 1100 रुपये, एक नारकेल और एक साड़ी की मांग की। तो उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, काम धंधा बंद पड़ा हुआ था, इसलिए फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक था, जिस कारण वो सिर्फ 200 रुपया, एक नारकेल और एक साड़ी बख्शीश दिया गया, जिस पर कन्नू पूरे पैसा देने के जिद करने लगता है। घर वालों ने कन्नू को काफ़ी समझाया कि काम धंधे चलने लगेगा तो उसे उसके पूरे पैसा बाद में दे देंगे। तो ये सुनकर कन्नू बहुत ज़्यादा भड़क गया और जाते जाते धमकी देकर गया कि अगले 5-6 दिनों में वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम बड़ा हो जाएगा। पूरी घटना के सुनते ही पुलिस ने सबसे पहला सीसीटीवी फुटेज से कन्नू का चेहरा आइडेंटिफाई किया और उसकी फोटो लेकर जगह जगह पर तलाशी शुरू कर दी। तो कन्नू का पूरा नाम है कन्हैया दत्ता चौगले था। पुलिस उसकी घर भी गया पर वहाँ मिली नहीं और वहीं किसी ने कन्नू को बताया कि पुलिस उसे किसी केस के सिलसिले में ढूंढ रही है, जिस पर वो आकार कर बोला, मैं डरता हूँ क्या पुलिस से, और खुद ही पुलिस स्टेशन पहुँच गया। तो एक तरफ कन्नू पुलिस स्टेशन पहुँचा और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को समुद्र किनारे दलदल के पास नाले में एक बच्ची की लाश मिली। तो वो बच्ची सचिन की लापता हुई बेटी थी। पोस्टमार्टम पर निकल कर आया कि उसके साथ दरामदगी की गई थी। तो वहीं पुलिस ने कन्नू से बहुत सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो उसने सच उगलना शुरू कर दिया। तो वहीं बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गई थी, इसलिए उसके पास अब होशियारी दिखाने का मौका नहीं था। कन्नू ने बताया कि पैसा ना मिलने पर उसने गुस्से में बदला लेने का सोचा। रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे तो अपने सोनू के साथ चोरी छुपे घर में घुसकर बच्ची को उठा लेता है और उस बच्ची के साथ घिनौना काम करता है। उसके बाद उस बच्चे को समंदर किनारे में एक नाले में फेंक देता है, जहां उसे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ बातें यह बात क्लियर करने का चाहूँगा कि कन्हैया और कन्नू एक ट्रांसजेंडर था, ना कि किरनार।
वो एक आदमी था जो कि एक औरत की तरह साज ढाज कर तैयार होता था। ट्रांसजेंडर वो होता है जो वो उस जेंडर को नहीं मानता है जिसका उसका जन्म होता है। कन्नू ने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि आसपास लोगों की मन में डर बैठ जाए। जब वो किन्नर बन के किसी भी घर शुभ मौके पर आशीर्वाद देने जाए तो उसके बदले में सांप उसे मुंह मांगे पैसा और उपहार दे। 26 जनवरी 2025 मुंबई की सेक्शन कोर्ट में 24 साल के कन्हैया चौगले को पॉक्सो एक्ट के अंदर फांसी की सजा सुनाई। ये भारत का इतिहास का पहला मामला था जो कि एक ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई। हिंदू धर्म में किन्नर का विशेष स्थान है। उनके आशीर्वाद को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए कन्हैया अपना फायदा के लिए किन्नर का रूप लेना और फिर ऐसे घिनौना अपराध करना बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तो ये था का केस। तो ये केस सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए अपने मतलब जय हिंद।